वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन का बेसिक वर्क स्ट्रक्चर, और उसके साथ इस वीडियो के अंदर हम लोग एक एक्टिविटी क्या होती है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन किस तरह से डिजाइन किया जाता है, ये हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। आपको यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे रिपीटेड लग सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम इस वीडियो में इन सब चीज़ों को यहाँ पे डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो हम अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर आते हैं, अब तक हम लोगों ने यहाँ पे मेन एक्टिविटी करके एक जावा फाइल देखी थी। उसके साथ यहाँ पे रिसोर्स फोल्डर के अंदर लेआउट के अंदर एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, ये दो फाइल यहाँ पे देखी थी, और उसके साथ इन टैब को यहाँ पे स्विच करके भी देखा था। तो अब हम यहाँ पे इनका रिलेशन समझने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ पे जावा, एक्सएमएल और रिसोर्स का रिलेशन यहाँ पे डायरेक्टली देखने वाले हैं। तो अगर आप एक एप्लीकेशन को यहाँ पे देखते हो, आप इसको बिल्ड एंड रन करते हो, तो आपका ये पेज जो है बेसिकली डिप्लॉय हो जाएगा उस एप्लीकेशन के अंदर। तो बैकएंड में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमें यहाँ पे समझना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लेआउट के ऊपर आता हूँ, तो आप देख सकते हो कि कोई भी एक एप्लीकेशन अगर आप ओपन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेरे ही एक एप्लीकेशन का लेआउट लिया है जो कि लिंकिंग पब्लिक सर्विसेज है। अगर आप व्हाट्सएप का लेते हो या कोई भी दूसरा एप्लीकेशन, ओला, उबर, कोई भी एप्लीकेशन अगर लेते हो, उसका एक बेसिक यूआई देखते हो। यूआई में कुछ आपको यहाँ पे चीजें दिखाई देगी, जैसे यहाँ पे आपको नेम दिखाई दे सकता है एप्लीकेशन का, यहाँ पे हो सकता है कि साइड मेन्यू बार दिखाई दे रहा है, उसके साथ यहाँ पे कुछ आइकन्स भी दिखाई दे रहे हैं, टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, स्क्रोल व्यू दिखाई दे रहा है, कुछ आइटम्स यहाँ पे स्क्रोल होते दिख रहे हैं, कुछ बटन्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, वो हम लोग डिजाइन करते हैं। तो ये हम देखते हैं कि ये एक्चुअली वर्क कैसे करता। तो बेसिकली जो भी आइकन्स यहाँ पे क्रिएटेड है, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ये एक आइकन है यहाँ पे। तो ये जो आइकन है, ये आइकन यहाँ पे क्रिएटेड किया गया है। तो ये आइकन यहाँ पे एज अ रिसोर्स होता है, और इसको हम लोग एज अ इमेज लेते हैं। तो बेसिकली जो आपको लोगो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो लोगो है, ये लोगो हम लोग क्या लेंगे, एक इमेज या पीएनजी या एसवीजी। तो पीएनजी और जेपीजी तो आपको पता ही होगा। एसवीजी क्या होता है कि एसवीजी फॉर्मेट एक अलग फॉर्मेट है जिसके अंदर एक एक्सएमएल फाइल मिलती है, और एंड्रॉयड के अंदर यही फॉर्मेट यहाँ पे रेफर किया जाता है। फिर इस फाइल को क्या करते हैं, बेसिकली यूआई के अंदर, मतलब हमारा ये लेआउट है, इसके अंदर प्लेस किया जाता है। तो हमारा ये पूरा लेआउट है, इसके अंदर इसको प्लेस करेंगे। उसके साथ यहाँ पे टेक्स्ट को प्लेस किया जाता है। उसके साथ यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे डिवाइडर दिए हुए हैं, सर्च बॉक्स यहाँ पे दिया गया है, इन सबको यहाँ पे प्लेस किया जाता है। और फिर यहाँ पे ये पूरा एक पेज हमारा क्रिएट हो जाता है। अब ये पेज क्रिएट हो गया, तो ये पेज जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है जैसे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। अब उसके साथ एक बैकएंड चीज़ भी यहाँ पे कनेक्टेड रहती है, और वो जो बैकएंड चीज़ है वो यहाँ पे जावा है। और ये जो जावा है, ये हमें दो चीज़ में हेल्प करेगा। एक तो हमें ये हेल्प करेगा हमारे क्लिक्स हैंडलिंग के लिए, मतलब हमारा जो भी लॉजिक क्रिएट होगा, बटन्स के ऊपर क्लिक हुआ, वो सब चीज़ें अगर होती है, ये सब चीज़ें हम किससे हैंडल करेंगे, जावा से हैंडल करेंगे। उसके साथ हमें कोई डेटा लेना है, या कुछ स्क्रोल व्यू के अंदर हमें डायनामिक डेटा दिखाना है, एपीआई से डेटा दिखाना है, वो सब चीज़ें हम जावा के हेल्प से हैंडल कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर आते हैं, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जावा फाइल है जिसका नाम है मेन एक्टिविटी 2। तो ये फाइल कॉल होने वाली है जब हमारा एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम ओपन हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइम जब ओपन हो जाएगा, तो हमारा ये कॉल होने वाला, ये तो हमारे लिए क्लियर है। लेकिन हम तो हमारे स्क्रीन पे ये देख पा रहे हो जो कि हमारा यहाँ पे लेआउट है, और लेआउट हमें कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे रिसोर्स फोल्डर के अंदर लेआउट, और लेआउट के अंदर यहाँ पे लेआउट मिलेगा, एक्टिविटी मेन एक्सएमएल। अब मैंने बोला आपको हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है मेन एक्टिविटी से, और हमें दिख रहा है ये चीज़। तो ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इसी को हम लोग दिखा दे, क्योंकि हो सकता है कि मल्टीपल लेआउट्स क्रिएट हो गए। जैसे ये एप्लीकेशन है, इसके ऊपर अगर आप प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करोगे, तो आपको एक अलग पेज दिखाई देगा, एक अलग लेआउट यहाँ पे क्रिएट हुआ होगा। तो ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन सा लेआउट किस एक्टिविटी के साथ लिंक है, किस जावा कोड के साथ लिंक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो कोड है, इसके अंदर एक सेंटेंस लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेट कंटेंट व्यू, और यहाँ पे एक नेम दिया है, और ये जो नेम है वो नेम यहाँ पे लेआउट के अंदर एक्सएमएल से आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट मैच हो रहा है। तो बेसिक ये चीज़ है, वही चीज़ बता रही है कि आप जब ये पूरा एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट करोगे, ये क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको ये चीज़ दिखानी है, और उसको लिंक करने के लिए यहाँ पे उस डायरेक्टरी का यहाँ पे रेफरेंस दिया है। आर मतलब रिसोर्स, लेआउट मतलब ये रिसोर्स फोल्डर के अंदर का ये लेआउट वाला, और लेआउट के अंदर ये एक्टिविटी मेन, ये यहाँ पे इस मेन एक्टिविटी के साथ लिंक किया गया है। मतलब हमारी तीन चीज़ें यहाँ पे हो गई। यहाँ पे एक हमारा लेआउट आ गया पूरा,
ये लेआउट के अंदर हमारे आइकन्स है। आइकन्स हम लोग डायरेक्टली डालेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आइकन्स कैसे इंपोर्ट किए जाते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। आइकन्स बेसिकली यहाँ पे जब आप इंपोर्ट कर लोगे रिसोर्स फोल्डर के अंदर, तो वहाँ पे आप इमेज एक क्रिएट करोगे और इमेज के ऊपर एक डालोगे। वो सिंपल प्रोसेस है, हम लोग उसको बाद में देखेंगे। बट अभी ये आइकन्स इसके अंदर आ गए और ये पूरा फाइल यहाँ पे इस फाइल के साथ लिंक है। तो इसके साथ ये लिंक है, यहाँ पे ये फाइल आइकन्स इसके अंदर है, ये फाइल यहाँ पे लिंक है। और ये जो मेन जावा क्लास है ये हमारे तब ओपन होगी जब हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो ये जो पूरा यहाँ पे आर्किटेक्चर क्रिएट होता है, ये जो हमारा यहाँ पे होता है रिसोर्स फाइल, वो आ गए हमारे लेआउट के अंदर और लेआउट हमारा लिंक है हमारे जावा के अंदर। तो ये जो पूरे 3 कंपोनेंट्स है ये हमारी होती है एक एक्टिविटी। और एंड्रॉयड के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल एक्टिविटीज होती है। फॉर एग्जांपल आपका प्रोफाइल का यहाँ पे समझिए कि कोई एक आइकन है, तो प्रोफाइल के आइकन के लिए एक अलग एक्टिविटी जनरेट होगी जिसके अंदर हम लोग प्रोफाइल एडिट करने का ऑप्शन देंगे, क्रिएट करने का ऑप्शन देंगे। वैसे ही आप अगर लॉगिन देखते हो तो लॉगिन का भी यहाँ पे एक सेपरेट एक्टिविटी क्रिएट किया जाएगा जिसके अंदर पूरी लॉगिन की फंक्शनलिटी यहाँ पे वर्क की जाएगी। और जो कॉमन डेटा है, फॉर एग्जांपल लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पे चाहिए कि हमें कुछ डेटा स्टोर करना है, वो डेटा यहाँ पे एसक्यूएल डेटाबेस में सेव किया जाता है। अगर आपको एसक्यूएल डेटाबेस पता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हैं एसक्यूएल डेटाबेस क्या है। हम इस ट्यूटोरियल के अंदर बहुत कम ही डेटाबेस यूज करने वाले हैं एसक्यूएल डेटाबेस, हम फायरबेस यूज करने वाले हैं, जैसे मैंने पहले ही आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। अभी आपको यहाँ पे सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बेसिकली कैसे वर्क किया जाता है। शुरुआत में हमें एक एक्टिविटी मिलती है, उसके बाद हम नेविगेट करते जाते हैं वन बाय वन एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी हमें चाहिए उस एक्टिविटी के ऊपर हम स्विच करते हैं, जो भी हमें डेटा रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पे फ्लेज करते हैं और उसकी हेल्प से हम यहाँ पे एक पूरा एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको एंड्रॉइड स्टूडियो का एंड्रॉइड एप्लीकेशन कैसे वर्क होता है इसका एक बेसिक वर्क स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।